पाकिस्तान की तबाही हो रही है. What can you do? You must, मेरे दिमाग में आया, एक तीसरा पॉलिटिकल फोर्स बनना चाहिए. जरूरी नहीं है कि वो मैं अकेले में ही बनाऊं, कंबाइन हो सकते हैं, कंबाइन होकर हो सकता है. उस वक्त इमरान खान की ये हालत नहीं थी जो ये है, तो मैंने सोचा ये इमरान खान ये वेल मीनिंग आदमी है, ऑनेस्ट भी है, इसको भी हो, और बहुत से और लोग हैं जो फिर हैं, इन सबको कंबाइन करके एक तीसरा पॉलिटिकल फोर्स पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान को अगर बचाना है, इस टेंगल से हटाना है जिसमें फंसी हुई है और जिसमें उन लोगों के साथ फंसी हुई है जो 4-3 दफा ऑलरेडी गवर्न कर सके और फेल कर चुके हैं, तो हमें एक तीसरा पॉलिटिकल फोर्स बनाना जरूरी है. शायद ना हो, लेकिन एटलीस्ट ट्राई. हम वी ओ इट टू दिस कंट्री, इस मुल्क को हमारा फर्ज बनता है, कोशिश करें. आपका भी फर्ज बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं कोशिश करूं इसको बचाने की. जैसा इंटरप्ट करूं आपको. हाँ करो. आपने थर्ड फोर्स बनाई जिसका नाम था मुस्लिम लीग काफ, और वो ऐसे हवा में फुस, वो आधे पीपल्स पार्टी में गिरे, आधे मुस्लिम लीग नून में बैठ के आपको कोस रहे होते हैं. वो क्या थर्ड फोर्स बनी थी? देखें शायद 5 साल उन्होंने बहुत अच्छी गवर्नेंस पाकिस्तान को, फूस नहीं हुए थे वो, ठीक है. तो ये आप गलत, हर चीज को गलत, आप को तुम नेगेटिवली ले लेते. 5 साल जो उन्होंने अच्छी गवर्नेंस की थी वो फूस हुए थे. ये जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलप 2002 से 7 तक आप देखें जरा, आप अवाम की हालत देख लें और मुल्क की हालत देख लें. लोगों की बात कर रहा हूं, उसमें खास लोग, कुछ लोग ना, वो लोग हमेशा ऐसे ही होंगे जी. शाहिद साहब, अगर आप लोगों को समझते हैं, हमेशा ऐसे ही होंगे. आज ये जो इनके साथ हैं, आप इधर देखें, थोड़ी देर बाद आप ये फूस उनको भी कहेंगे. PMLN के साथ है ना, अगर ये आज कुछ हटते हैं तो वो भी फूस करके बैठ जाएंगे, वही लोग दूसरे के पास चले जाएंगे, शायद इमरान खान के पास. तो ये तो आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझनी चाहिए, मुझे भी समझ है, आपको भी समझ होनी चाहिए. तो फूस हर सब होंगे, सब फूस होंगे, क्योंकि हमारी एक कैरेक्टर है जिसमें जो गवर्नेंस कर रहा है उसकी तरफ चलो. जो उस वक्त है चढ़ती सूरज की पूजा करो, उधर तो ये हो जाता है. रैपिड फायर थोड़ा सा वो कर लूं सवाल, कि एक कमेंट आप दे दें सबके बारे में. जल क्या नहीं, क्या कमेंट दूं? कमेंट रैपिड फायर. कमेंट्स नो. साहब आपसे कहा तो नो कमेंट्स मत कीजिएगा. नो कमेंट्स. शौकत अजीज, good finance minister, performed reasonably well as prime minister also, but not as well. आसिफ जरदारी, well, failed the nation as president. मुल्क को जो 5 साल गवर्नेंस दी है, that was a failure. इफ्तिखार चौधरी, lesser said better. बिल्कुल, आप रेफरेंस देख लें 2000 मार्च की, 100% ट्रू है वो उसके बारे में. बाद में जो उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो कुछ भी हमने देखा, वो सब उसकी वैलिडेशन है. अब जो लोग उनको सपोर्ट करते थे वहाँ उस ज़माने में 2007 में, मुझे उनको ज़रा सामने बिठाएं, पूछें अब बताओ क्या है, इंक्लूडिंग इमरान खान भी सपोर्ट. अब जरा मुझे बताओ, उसने अब रो रहा है ना उसके साथ, क्या किया था उसने, उसी ने किया ना सारा कुछ इनके खिलाफ, अब रो रहा है ना. तो फाइन. और क्या अब इफ्तिखार चौधरी, डोगर, अच्छा डिसेंट आदमी था डोगर, वो चीफ जस्टिस डोगर की बात कर रहे हैं, डिसेंट मैन. मियां नवाज शरीफ फेल कर रहे हैं, मुल्क को फेल किया है. एक दफा ने 4 दफा, चौथी दफा है फेल कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली मुल्क को और अवाम को फेल कर रहे हैं, तबाही की तरफ ले जा रहे हैं. जनरल राहिल शरीफ, बहुत अच्छा सोल्जर है, एक्सेलेंट सोल्जर, कैरेक्टर वाला आदमी है, वेल मीनिंग आदमी है, ईमानदार है, एंड जेंटलमैन. ही इज अ जेंटलमैन सोल्जर. जनरल रिजवान अख्तर, इतना मैं जानता नहीं हूँ, बट आई बिलीव टफ आदमी है, प्रिंसिपल्ड है और टफ है. जनरल पाशा, इतना मैं पता नहीं है मुझे उसने क्या किया है, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट प्रोफेशनल सोल्जर डेफिनेटली. जब पहले DGISI बनने से पहले उसका जो मैं जानता हूँ उसे, बहुत ही हाई
क्वालिटी प्रोफेशनल सोल्जर. उसके बाद DGISI के वो इतनी ज़्यादा खलफिशार रहा है जिसकी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकूँगा. जनरल अब्दुल कादिर बलोच, आपके पुराने कुलीस का भी जिक्र करो, अब्दुल कादिर बलोच से स्टार्ट करते हैं. वेल वो बलूचिस्तान के थे, इसलिए उनको जहाँ वो पहुँचे हैं उसकी वजह से पहुँचे हैं कि वो बलूचिस्तान के थे. और वेल इतना ही मैं कहना चाहूँगा. जनरल अब्दुल कय्यूम, ये तो आपने दुखती रग छेड़ दिया. वो आई मीन अ पर्सन जिसको इतना कुछ हुआ हो, वो लेफ्टिनेंट जनरल ही नहीं बनना था उन्होंने, वो बने वाह के चेयरमैन स्टील मिल. उसके बाद जो वो कर रहे हैं, इट इज़ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग. ये कैरेक्टर दिखाता है एक आदमी का. पॉलिटिकल जो लोग थे आपके, लेट्स स्टार्ट विद मारवी मेमन. Total disappointment. Nothing more. I don't want to comment more than that because I place her parents in very high esteem. शुजात अजीम एंड तारिक अजीम. Disappointment again. तारिक अजीम especially. शुजात अजीम तो एक अभी वो इनके साथ है, नवाज शरीफ के साथ मिनिस्टर है या जो कुछ भी है. वेल बट ये तारिक अजीम तो इज अ डिफरेंट पर्सन. डिसअपॉइंटमेंट. मुशाहिद हुसैन सैयद, difficult to place him. Capable man, definitely capable. But I don't, कोई खास मुझे उनके बारे में कमेंट नहीं है मेरा. Capability wise, yes, he is capable, but loyalty wise and loyalty towards a cause, I wouldn't like to comment. ओके. अच्छा जैन साहब, इमरान खान का आपने जिक्र किया. इमरान खान क्या वाकई, ये मुस्लिम लीग नून क्योंकि कह रही है बार बार, तो ये बड़ा जरूरी है कि आप इस बात को वाजे करें. क्या कोई ऐसा वक्त आया था जब आपने इमरान खान को कहा कि तुम वजीर आजम बन जाओ, और फिर शुजात हुसैन, आपने कहा नहीं, शुजात हुसैन का उनका मसला हुआ और आप गए भी, हमें पता है आप गए, रेफरेंडम की बात हुई. आपका और इमरान का क्या रिलेशनशिप रहा है और अब क्या है? देखें 2002 तक ही वॉज विद मी, मेरे साथ था, तो रिलेशनशिप कोई खास ऐसे नहीं थी. सोशली यस, रीजनेबल कॉन्टैक्ट. मेरे घर भी आया है जब ये जमाइमा के साथ इसकी शादी हुई थी. दे हैव बोथ कम टू माय हाउस एंड सोशली तो बिल्कुल ठीक. मैं इनके घर शौकत खानम हॉस्पिटल में भी गया हूँ. बहुत बड़ी गैदरिंग थी उधर, मैंने एड्रेस किया और मैंने फंड रेजिंग में हेल्प किया इसे. तो दैट वे तो पॉजिटिव. लेकिन कांटेक्ट कोई नहीं, अभी भी कांटेक्ट नहीं है मेरा. ये आपने कोई ऑफर किया था वजीर आजम? नहीं, ये जो बातें चलती हैं बिल्कुल गलत है. हाँ, मैंने इसे ये जरूर कहा था कि ये जब 2002 के इलेक्शंस आ रहे थे, उसमें सीट एडजस्टमेंट की बातें जो हो रही थी PMLQ की और इनकी, उसमें PMLQ वाले समझते थे कि इनके पास 4-5 सीटें सिर्फ हैं. ये समझते थे कि 90-100 हैं. That is what, because he thought there is a groundswell in his favor. क्योंकि वो जो वोटिंग एज हमने 21 से 18 कर दी थी उसके बाद, सो उस पे जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो रही थी, तो मैंने इसे उस वक्त कहा था कि देखो, आप इलेक्शन लड़ो, असेंबली में आओ, फिर लीव, जब डाउट्स हो ना तो लीव जरा अपने आप के को डेस्टिनी पे छोड़ दो. डेस्टिनी को, लेट डेस्टिनी टेक इट्स कोर्स. तो बस मैंने ये कहा था, एक दफ़ा असेंबली में आ जाओ, लेट डेस्टिनी टेक इट्स कोर्स, आगे तुम्हें कहाँ लेकर जाती है. तो ये मैंने ज़रूर कहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि PMLQ के अंदर भी कुछ मुश्किलात थी कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना चाहिए. ऐसा हर आदमी के ऊपर ऑब्जेक्शंस थे. लेकिन अजमल खटक भी थे गालिबन उम्मीदवार उस वक्त ये भी थे. अजमल खटक मरहूम
ان سے بھی آپ کی بات چیت ہو رہی ان سے میری ملاقات کئی دفعہ ہوئی ہے, اچھا, اور سم ہاؤ میں نے ان کو بہت ہی آئی saw him as a wise man, اور یو ول بی سرپرائزڈ کہ وہ میرے حق میں بہت زیادہ ہو گئے تھے اور مجھے کھل کے کہتے تھے. میں پشاور جب جاتا تھا ملتے تھے ہمیشہ, اینڈ آئی ریئلی ریسپیکٹڈ ہم بہت. اسفندیار ولی واز آن بورڈ. اسفندیار ولی ہمیشہ آن بورڈ رہا ہے, لیکن اینڈ میں آ کر بس نہیں. میں بریک پہ جانے سے پہلے تھوڑا چھوٹا سا ریپڈ فائر اور کر جاؤں. مولانا فضل الرحمان صاحب تیز پولیٹیشین ہیں. واز دیر اے ٹائم وین ہی اپروچ یو اینڈ سیڈ کہ مجھے پرائم منسٹر بننا چاہیے؟ نہیں, کبھی انہوں نے یہ کہا نہیں مجھے, لیکن ان کی سوچ تھی, سننے میں مجھے بھی آیا تھا کہ یہ ان کی ایمبیشن ہے کہ پرائم منسٹر بنے. جنید صاحب ایک وقفے کے بعد اب آپ سے میں اب آتے ہیں ذرا فیوچر پہ. سسٹم بھی چل رہا ہے, جا رہا ہے, مڈ ٹرم ہو رہا ہے, کوئی اور 12 اکتوبر 1999 والا کھیل ہونے والا ہے, مڈ ٹرم, کمپلیٹ ٹرم, یہ عمران خان پیرالائز, ملک بند ہو رہا ہے, یہ سارا اسٹینڈ اپ. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات مشرف صاحب کی ذرا رائے لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ونس اے جنرل آلویز اے جنرل, کہ فوج کی کیا سوچ ہے. الگ تو ہو گئے فوج سے, لیکن اتنا بھی الگ نہیں ہوئے. جنرل صاحب اگر آپ الاؤ کریں مجھے کہنے کے لیے, اتنا بھی الگ نہیں ہوئے. ایک وقفے کے بعد آگے کیا ہونے جا رہا ہے جنرل پرویز مشرف صاحب اگلے چند مہینے یا چند ہفتے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد دوبارہ ضرور. ویلکم بیک خواتین حضرات. جنرل صاحب مستقبل کی بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی آپ کا بہت اچھا تعلق ہے. یہ یہاں کراچی میں جب سے آیا ہوں, اور پہلے سے ظاہر ہے, پہلے تو یہ گورنمنٹ میں ساتھ تھے, یہاں سندھ گورنمنٹ میں تھے, اینڈ میں آئی سے انہوں نے اچھی